आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं उत्तर भारत में, उसका क्या कारण है और ये मानसून को किस तरह से आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। तो ये तो आपको पता ही है कि इस समय जो बारिश की गतिविधियां काफी दिनों के बाद ये पंजाब में, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी शुरू हुई है और राजस्थान के भी कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ गरज और चमक के साथ बौछारें देखी गई हैं। तो काफी दिनों के बाद ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है और जो लंबा इंतजार था मानसून आगे बढ़ने का, वो लगभग अब समाप्त हो गया है और जल्दी ही अब मानसून आगे बढ़ने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उसमें आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के ऊपर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के ऊपर है। एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर भी ये ये जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर ये बन गया है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से अब वेदर एक्टिविटी बढ़ रही है। और अगर हम देखें तो ये इस समय का पिक्चर है, ये आज शाम का पिक्चर है और इसमें आप देखिए कि बादल छाए हुए हैं, दिल्ली के आसपास हैं, जो दिल्ली के पहले ये उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तराखंड में काफी अच्छी बारिश देकर के नीचे आए थे, अब जाकर के दिल्ली के साउथ में है। और ये आप देखेंगे कि जो नूह पलवल और मेवात वगैरह के आसपास है, जयपुर के आसपास बादल दिखाई दे रहे हैं काफी दिनों के बाद। देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, ये सारे जो इलाके और अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वलसाड़, इस इलाके में भी बादल है। मुंबई और उसके आसपास भी है और ये पूरे पश्चिमी तट पर है। और आप देखिए इधर पे देखेंगे आप तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप देखो ये जो झारखंड के दक्षिण इलाके में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितना भी ये उड़ीसा का इलाका है, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और जो एक लाइटिंग और थंडर का जो पिक्चर होता है उसको अब मैं दिखाता हूँ आपको। इससे भी आपको पता लगेगा कि इस समय जो लाइटिंग और थंडर किस इलाके में हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो मौसम विभाग का पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर वगैरह में दिखाई दे रही होगी आपको लाइटनिंग। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ है और झारखंड के कुछ इलाके हैं, बिहार के इलाके हैं, उड़ीसा के बहुत सारे इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारा जो इलाका है इसमें ये गरजने वाले बादल हैं और लाइटनिंग और थंडर ये हो रहा है। ये जो जितने भी लाल पैच आप देख रहे हैं ये लाइटनिंग और थंडर के हैं, यानी कि गरजने वाले बादल इस इलाके में बने हुए हैं। दक्षिण भारत में आपको कम दिखाई देंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी हो रही है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जो आर्म है, यानी कि एक तो ये गुजरात की तरफ ये मानसून आगे बढ़ने वाला है और उसी तरह से यहाँ से ये आपका जो उड़ीसा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ये और झारखंड के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से इधर से पुश मिल रहा है, यहाँ से पुश मिल रहा है, तो दोनों तरफ से मानसून आगे बढ़ेगा। लेकिन ये उत्तर भारत में भी मानसून तो आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि अब यहाँ पर भी ये मौसम थोड़ा सा बदलने लगा है। तो अगर आज का हम वेदर देखें तो इसमें आप देखिए ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये राजस्थान वगैरह में इस जगह पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अब पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे इलाके भी बारिश देखना शुरू कर देंगे। और अगर देखा जाए तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है यहाँ पर, आप देखिए कि ये भी यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन ये म्यांमार की तरफ ज्यादा इसका इम्पैक्ट दिखाई आपको दे रहा होगा। अगर हम ये 16 तारीख की बात करते हैं तो 16 तारीख में आप देखिए कि पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाकों में और राजस्थान के पश्चिमी जिलों से लेकर के ये गुजरात के कई इलाके, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। और आगे चलते हैं तो ये मानसून को आगे बढ़ने का संकेत आपको दिखाई दे रहा होगा कि 17 तारीख तक ये दिखाई दे रहा है। और ये जो ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं, ये जो एक वेदर सिस्टम आप देखेंगे महाराष्ट्र के आसपास बना हुआ है, इसके प्रभाव से ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब बारिश दे रहा है। ये जो आप देख रहे होगे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये काफी बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर। तो इसका असर पूरा गुजरात तक दिखाई दे रहा है और ये अपर लेवल की विंड है, इसीलिए आपको इसमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब अगर हम एक एक राज्य को लेकर के बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, कई इलाकों में होंगी,
लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एज ए ट्रफ दिखाई दे रहे हैं। तो इनके असर से क्या होगा कि लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बारिश होगी, और जो पहाड़ सरकते हैं, लैंडस्लाइड होती है, मडस्लाइड होती है, उसके चांसेस थोड़े से कम बने हुए हैं। और उसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश में भी काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, जैसे कि चंबा है और लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, मनाली और धर्मशाला वगैरह, यहाँ पर लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ट्रफ है वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है, और आपको मालूम है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर थोड़ा सा नॉर्थन लैटिट्यूड में है, उत्तराखंड थोड़ा नीचे है, तो इसीलिए इस इलाके में उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और आपका जो देहरादून है, टेहरी गढ़वाल, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। तो पंजाब में भी अब काफी दिनों के बाद आपको बारिश दिखाई देगी, और गरज और चमक के साथ बौछारें रहेंगे। और अब यहाँ पर आप देखें गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारण से लेकर के कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, ये मुक्तसर, फजिल्का, बठिंडा, सभी जगह पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि होगी। हालांकि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि मानसून यहाँ पर अभी नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर भी खंड वर्षा जो होती है, यानी टुकड़ों में जो बारिश होती है, कहीं पर बादल आ गए और आधे घंटे के लिए बरस गए, कहीं 15 मिनट के लिए बरस गए, इस तरह का वेदर रहेगा। तो इस समय जो मौसम बना हुआ है, अब आपने देखा होगा कि ये पंजाब के कई इलाकों में ये वेदर होकर के गया है, इधर से लुधियाना और फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला, इस सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं। अब ये इस तरह का जो एपिसोड है वो रिपीट होता रहेगा जब तक मानसून नहीं आएगा, यानी कि अब जो गर्मी है उससे काफी हद तक आपको राहत मिलने वाली है। आज अब देखें तो इस समय जो बादल आप देख रहे थे वो दिल्ली के दक्षिण में बने हुए हैं, जैसे गुरुग्राम, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सारे इलाकों में। और इससे पहले बारिश की गतिविधियां हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में भी काफी दिनों के बाद मौसम बदला है। अब क्या होगा कि आगे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि रुक रुक करके इस तरह की गरज और चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की रफ्तार से अब अगले कुछ दिनों तक, ये देर दोपहर शाम को जो इस समय का मौसम है, जैसे कि सात सात सवा सात 8 बजे के आसपास, यानी 6 से 8 बजे के बीच में इस तरह का वेदर होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोपहर, देर दोपहर में भी हो सकता है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला है। आपने देखा होगा कि आज जो मेरठ और ये आपका मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, संभल, ये सारे इलाकों में ये जो वेदर बदला था, तो इसी तरह से अब जो मौसम है वो गरज और चमक के साथ बौछारें इन सारे इलाकों में रहेगी। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अभी खंड वर्षा होगी। लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, जैसे कि ये प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, गमऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, और जैसे कि गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और अयोध्या, फैजाबाद से लेकर के लखनऊ, कानपुर और इन सारे इलाकों तक अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली है, और मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो 2-4 दिन में आप देखेंगे कि मानसून पूर्व उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचने वाला है, और जो दिल्ली तक जो मानसून एक्सप्रेस पहुंचती है वो भी समय पर पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। नॉर्मली 27 जून के आसपास पहुंच जाता है मानसून, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि उसी समय के आसपास पहुंचने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि बिहार में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेदर सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है और एक ये नॉर्थ इंडिया बना हुआ है, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं इनका पुश आएगा। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं तो पहुंचेंगी, लेकिन कोई ऐसा वेदर सिस्टम यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर और बिहार और झारखंड के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए यहाँ पर बारिश तो होगी, लेकिन खंड वर्षा होगी, और झमाझम जो मूसलाधार बारिश है वो नहीं दिखाई देगी आपको। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि चंपारण से लेकर के आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ से लेकर के पूरा आपका सिवान, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, जहानाबाद और भागलपुर, कटिहार, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, और झारखंड के भी कई इलाकों में खंड वर्षा आपको दिखाई देती रहेगी। अब अगर देखेंगे तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, जैसे कि आपका ये कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सारे इलाके तो बारिश देखेंगे, तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में खंड वर्षा होगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। यानी कि जो मानसून से पहले की बारिश होती है, जो यानी कि गरजने वाले बादलों के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, और कुछ देर के लिए होती है, लेकिन इंटेंस होती है, इस
की बारिश अभी आपको दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। अच्छी बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेगी। अब अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में काफी दिनों के बाद अब जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अब मौसम बदलने वाला है। यहाँ पर जो भीषण गर्मी थी उससे आपको ऑलरेडी देखा होगा कि टेम्परेचर थोड़े से गिरने लगे हैं और यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और मानसून यहाँ पर लेट पहुंचता है, लेकिन मानसून से पहले वाली जो बारिश है, यानी कि जो जो टुकड़ों में बारिश होती है और देर दोपहर शाम को होती है, गरज के बादलों के साथ होती है, धूल भरी आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो इस तरह का माहौल अभी बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ओलावृष्टि की संभावना दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी गरजने वाले बादल जब ज्यादा ऊंचाई तक बन जाते हैं तो ये ओलावृष्टि भी कभी कभी हो जाती है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर अभी रहने की संभावना है। तो कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी अच्छी होने वाली है। अगर हम देखें तो ये बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर और जबलपुर और उसके आसपास के कटनी, उमरिया, दमोह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। सीधी सिंगरौली, पन्ना में भी अच्छी बारिश की संभावना है। ग्वालियर संभाग के साथ साथ आपको दिखाई देगी कि जो धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके हैं, सरगुजा और ये कोरिया, सुरजापुर और मुंगेली, बेमतारा, बड़ौद बाजार, रायपुर, दमतारी और नारायणपुर, ये जितने भी इलाके हैं, बस्तर वगैरह, इन सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उड़ीसा के कई इलाके अब भारी बारिश देखेंगे, यानी उड़ीसा में एक तरह से मानसून बिल्कुल अभी कभी भी पहुंच सकता है। आज की संभावना हमें दिखाई दे रही है, नहीं तो कल सुबह तक तो मानसून यहाँ पर आ ही जाएगा। और ये कोरापुट और ये जो रायगढ़, गजपति गंजम, नायगढ़, कोरडा, ये जो इलाके हैं ये मानसून से कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे मानसून पूरे इलाके को कवर कर जाएगा और बारिश की गतिविधियों में तेज वृद्धि अभी फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपने देखा होगा कि इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं तो ऑलरेडी चल रही है। सूरत, वलसाड़ और ये डांग, पंचमहल और ये जितने भी इलाके हैं, बड़ोदरा वगैरह तक, आनंद और ये बोटाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और देवभूमि, दुर्गा, पोरबंदर, यहाँ पर तो बारिश आ चुकी है। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ज्यादातर इलाकों में आ जाएगी। कच्छ में थोड़े चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, निदार, ये सारे इलाके अब बारिश देखने वाले हैं। और यहाँ पर भी काफी दिनों के बाद मौसम बदला है और अच्छी बात है, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है उसका असर यहाँ पर गुजरात तक आपको दिखाई देगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। और उसी तरह से महाराष्ट्र में जो भारी बारिश हो रही थी वो तो अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये विदर्भ के कई इलाके जो नागपुर, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये सारे बारिश देखेंगे। और अब बारिश की गतिविधियां ये नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, संभाजीनगर, नासिक, ये और ये अहमदनगर से लेकर के सांगली, सतना, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। भीड़, उस्मानाबाद में भी हल्की बारिश और ये खंड वर्षा होगी। मुंबई में जो भारी बारिश की संभावना है वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन कई इलाकों में अभी भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। कुछ इलाकों में ज्यादा, कुछ इलाकों में कम होगी और इस तरह की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर अभी दिखाई दे रही हैं। अब हम तेलंगाना की तरफ अगर चलते हैं तो तेलंगाना में बहुत ज्यादा हैवी रेन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ इलाकों में आपको खंड वर्षा अभी भी दिखाई देती रहेगी। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके हैं, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। रायलसीमा में थोड़ी सी बारिश कम दिखाई देगी। अगर हम केरल की, ये कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अभी भी मूसलाधार बारिश, जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों तक आपको दिखाई देगी। बेलगावी से लेकर होनाबार, कारवार, बेंगलुरु, बेंगलुरु और कार से लेके उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और जो अंदरूनी इलाके हैं, बेंगलुरु वगैरह, यहाँ पर भी खंड वर्षा या टुकड़ों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में लगातार बारिश अच्छी हो रही है इस बार और अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी, आंतरिक तमिलनाडु में दिखाई देगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी बारिश रहेगी और लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के भारत का लगभग हर राज्य अब बारिश देखेगा, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, और गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।